हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9 चैप्टर नंबर 13 दैट इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्वाड्रिलेटरल चैप्टर को डिस्कस किया था और उससे रिलेटेड हम लोगों ने क्वेश्चन भी देखा था और बहुत सारे थ्योरम थे उस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स थे। उन सभी थ्योरम को मैंने डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं, ये जो हमारा चैप्टर है वो एक्चुअली यहाँ पर दिख रहा होगा दो पार्ट में डिवाइडेड, दैट इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो सरफेस एरिया जो है वो हम लोग पहले से भी निकालते आए हैं। एरिया सरफेस का एरिया, इट मीन सरफेस एरिया मीन्स किसी भी सरफेस का एरिया। जैसे मैं ये पेन छोड़ा हूं, ये मार्कर है, तो इसके जितने भी सरफेस को मैं छुपा रहा हूं तो इसके सरफेस का एरिया अगर मैं फाइंड करना चाहूंगा तो इसका भी एरिया निकल जाएगा। जैसे हम लोग पहले क्या करते थे, एक रेक्टेंगल रहता था, ठीक है, देन इसका एरिया निकालना रहता था। तो रेक्टेंगल का सरफेस क्या हुआ, बस यही फ्रंट पार्ट, क्योंकि ये 2D फिगर है ना। और अभी तक जो हम लोग पढ़ते आ रहे थे एरिया निकालना, वो 2D फिगर में, 2 डायमेंशनल फिगर में निकालते आ रहे थे, जिसमें सिर्फ लेंथ और ब्रेथ रहता था। ठीक है, लेकिन इस चैप्टर में जो हम लोग सरफेस एरिया और जो वॉल्यूम निकालेंगे ना, वो 3 डायमेंशनल शेप के शेप्स में निकालेंगे। जैसे कि क्यूब हो गया, जिसका लेंथ भी हो, ब्रेथ भी हो और देन हाइट भी हो। ठीक है, तो अभी तक जो हम लोग सरफेस एरिया निकालते थे और वो अभी भी निकालते हैं डायरेक्ट। कभी कभी हम लोग जरूरत पड़ जाता है रेक्टेंगल का एरिया, स्क्वायर का एरिया, तो हम लोग क्या करते थे, ये लेंथ रहता था और ये ब्रेथ रहता था, ये ब्रेथ। देन हम लोग क्या कर देते थे, तो रेक्टेंगल का एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। तो ये सरफेस एरिया जो है वो हम लोग शुरू से निकालते आ रहे हैं। देन वॉल्यूम यहाँ पर नया हुआ है, देन उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो सरफेस एरिया पढ़ेंगे ना, वो 2 टाइप्स के हैं। बेसिकली जो यहाँ पर हम लोग सरफेस एरिया पढ़ने वाले हैं, ये 2 टाइप्स के हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट टाइप आता है दैट इज लैटरल सरफेस एरिया। लैटरल सरफेस एरिया, ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्ट में LSA बोलते हैं, LSA, इट मींस लैटरल सरफेस एरिया। इसी का नाम जो है वो कभी कभी किसी सिचुएशन में बदल जाता है, और वो कौन सा सिचुएशन है वो भी मैं डिस्कस करूंगा, दैट इज कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया, और इसको हम लोग CSA से रिप्रेजेंट कर देते हैं, दिखा देते हैं। ठीक है, ये लैटरल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया एक ही चीज है, बट ये डिफरेंट सिचुएशन में कब लैटरल सरफेस एरिया कहेंगे और कब कर्व सरफेस एरिया कहेंगे, उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। ठीक है, और दूसरा है दैट इज टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, जिसको हम लोग TSA से रिप्रेजेंट करते हैं, TSA, टोटल सरफेस एरिया। अब डिफरेंस क्या है लैटरल सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया में, या कर्व सरफेस एरिया कब बोलेंगे, लैटरल सरफेस एरिया कब बोलेंगे, तो सबसे पहले हम लोग इन दोनों पे बात करते हैं। ठीक है, लैटरल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया के बीच। तो लैटरल सरफेस एरिया कब बोलेंगे, जब कोई भी चीज फ्लैट रहता है। ठीक है, जैसे आप देखो क्यूब फ्लैट है, उसका सरफेस, हर सरफेस क्या है, स्क्वायर का है। आगे वाला भी सरफेस स्क्वायर, पीछे वाले भी सरफेस स्क्वायर, ऊपर वाला भी सरफेस स्क्वायर, नीचे वाला भी सरफेस स्क्वायर, है ना। मतलब सभी सरफेस फ्लैट है, सीधे है। तो इसका जब हम लोग लैटरल सरफेस एरिया निकालेंगे, इट मींस सिर्फ लैटरल सरफेस एरिया बोलेंगे। क्यूब के लिए अगर बोल रहे हैं तो लैटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया नहीं बोलेंगे। ठीक है, देन क्यूबाइड के लिए भी सेम यही रूल है। आप देखो इसका सभी साइड्स जो है वो रेक्टेंगल के बने हुए, और रेक्टेंगल के बने हुए तो सभी साइड्स जो है वो फ्लैट है, और फ्लैट है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, दैट इज लैटरल सरफेस एरिया। ठीक है, अब यही हम लोग को सिलेंडर का, अगर सिलेंडर हमारे पास शेप है, ठीक है, और यहां पर क्या बोलेंगे, तब यहां पर हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज कर्व सरफेस एरिया। क्योंकि इसका जो सरफेस है ये मान लो कि रेक्टेंगल सिलेंडर शेप का है, तो आप देखो इसके जितने भी सरफेस को छू रहे हो, ये सरफेस मैं छू रहा हूं, तो ये क्या है, कर्व सरफेस एरिया, घुमा हुआ, फ्लैट नहीं है। तो सिलेंडर हो गया या कोन हो गया, उसमें हम लोग क्या यूज करने वाले, दैट इज ये कर्व सरफेस एरिया, है ना। और जो फ्लैट रहेगा दैट इज क्यूब और क्यूबाइड के लिए, तो उसके लिए लैटरल सरफेस एरिया। अब सीखेंगे लैटरल सरफेस एरिया और यहां पर टोटल सरफेस एरिया में क्या डिफरेंस है। ठीक है, ये तो था लैटरल कब बोलेंगे और कर्व कब बोलेंगे। अब टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट,
ठीक है, किसी भी आप ऑब्जेक्ट को कितने सरफेस को आप टच कर पाते हो, दैट इज टोटल सरफेस एरिया, दैट इज टोटल सरफेस एरिया। ये जो हमारा बॉक्स है, ये देखो आप कुछ क्यूबाइड का शेप का है, तो इसके टोटल सरफेस आप देखो कितने हैं, टोटल 6 सरफेस है, 6 फेसेस है, 1 2 3 4 5 और देन ये 6, ठीक है, टोटल 6 फेसेस है। ऐसे भी आप क्यूब की बात करो या क्यूबाइड की बात करो तो टोटल फेस आपको कितने दिखेंगे, 6। आप अपने जहां पर रूम में बैठे हो वहां पर भी आप देख सकते हो, ये सरफेस, आगे वाला सरफेस 2 हो गया, देन अपने राइट और देन लेफ्ट, ठीक, और देन अपने बॉटम में देखो, देन अपने सेलिंग जो ऊपर वाला टॉप सरफेस है वो देखो, तो टोटल 6 सरफेस नजर आएंगी। देन कॉर्नर्स की अगर मैं बात करूं तो कॉर्नर्स भी आप अपने रूम से देख के बता सकते हो, कॉर्नर्स आपको कितने दिखेंगे, ऊपर में 4 दिखेंगे और नीचे में भी 4 दिखेंगे, तो टोटल 8 कॉर्नर्स, क्यूब में भी और क्यूबाइड में भी, और यहां पर भी आपको दिख रहे होंगे 1 2 3 4 और नीचे में भी 1 2 3 4, ठीक है, कॉर्नर्स हो गया। देन हम लोगों ने फेस भी देख लिया, टोटल 6 फेस। और क्या हो गया हमारा एज अब कितना है, तो आप देखो ये क्यूबाइड शेप का, आप इसका एज देखना, ठीक है, ये एक एज हो गया, देन ये एक एज हो गया 2, देन एक ये 3 और देन ये एक 4 ऊपर में दिखा, 4 तो नीचे में भी होगा, ठीक है, और देन 4 4 8 हो चुके हैं, देन 9 और ये 10, देन 11 और देन 12, तो टोटल 12 एज होते हैं। आप अपने रूम में भी देखो तो आपको टोटल 12 एज दिखेंगे, ऊपर में आप देखो तो टोटल 4 दिखेंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है, नीचे में भी आप देखो, नीचे में भी आपको 4 दिखेंगे, तो 4 4 8 और देन आप ये वाला हाइट जो देख रहे हो वो हाइट देख लो, दैट इज यहाँ पर 8 हो गया, तो 9 10 11 और देन ये 12, ठीक है, तो टोटल एज 12। अब हम लोग बात करते हैं दैट इज टोटल सरफेस एरिया, मतलब टोटल सरफेस एरिया मतलब जितने भी सरफेस को हम लोग टच कर पा रहे हैं। जैसे ये एक क्यूबाइड शेप का है तो इसके सरफेस को, ये वाले भी सरफेस को हम टच कर पा रहे हैं, ये वाले सरफेस को भी, ये वाले सरफेस को भी, ये वाले सरफेस को भी, ये वाले मतलब सभी सरफेस को क्या कर रहे हैं, टच कर पा रहे हैं, दैट इज टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस का एरिया इट मींस क्यूबाइड के जितने भी टोटल सरफेस है, टोटल 6 फेस है और टोटल 6 फेस के एरिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। या क्यूब की भी बात करूं मैं, सिलेंडर के लिए टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, आप देखो ये कुछ सिलेंड्रिकल शेप का है, देन ये पूरा सरफेस और ये ऊपर वाला सरफेस, देन ये नीचे वाला सरफेस, ये टोटल सरफेस एरिया हो गया, ठीक है। देन अब हम लोग बात करते हैं दैट इज लैटरल सरफेस एरिया। अब लैटरल सरफेस एरिया जब भी आएगा ना तो आप क्या करना, जमीन और टॉप, इट मींस बॉटम और टॉप को हटा देना, ठीक है, ऊपर वाला और नीचे वाला नहीं रहेगा, ठीक है, टॉप और बॉटम को नेग्लेक्ट कर देना। लैटरल सरफेस एरिया बोला गया, इट मींस टॉप और बॉटम को नेग्लेक्ट कर देना है, बस ये सरफेस हो गया, ये सरफेस हो गया, ये सरफेस हो गया और देन ये सरफेस हो गया। मींस आप अपने रूम में बैठे हुए हो या खड़े हुए हो, जो भी है, आप नीचे वाले सरफेस को भूल जाओ और ऊपर वाले सरफेस को भूल जाओ, तो ये टोटल जो आपको 4 सरफेस दिख रहे हैं यही क्या कहलाएगा, दैट इज लैटरल सरफेस एरिया, क्यूबाइड के लिए या तो क्यूब के लिए, ठीक है। और सिलेंड्रिकल में हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया होगा, लैटरल सरफेस एरिया का ही नाम बदल जाएगा कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया में सिर्फ ये वाला पार्ट हमारा रहेगा, सिर्फ ये वाला पार्ट है ना, ठीक है, ये नीचे वाला पार्ट और ऊपर वाला पार्ट नहीं, लैटरल सरफेस एरिया में ऊपर नीचे वाला पार्ट नहीं लेना है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने समझा सरफेस एरिया। अब हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं वॉल्यूम पे। अब वॉल्यूम क्या होता है, जैसे अभी ये मेरा बॉटल, ये जो बॉटल है सिलेंड्रिकल शेप का है, अब इसमें कितना पानी हटेगा, ठीक है, तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, इस सिलेंड्रिकल शेप का वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है। अगर मैं इसका वॉल्यूम निकाल लेता हूं तो ये पता चल जाएगा कि इसके अंदर जो है वो टोटल वाटर कितना कंटेन करेगा, ठीक है, टोटल कंटेन करेगा। जैसे ये क्यूबाइड है, क्यूबाइड के अंदर का हम लोग को यहाँ पर हम लोग जब वॉल्यूम निकालेंगे इट मींस ये क्यूबाइड में टोटल स्पेस कितने हैं, ठीक है, टोटल स्पेस कितने हैं, ठीक है। या ये जो मटेरियल है, जैसे स्फीयर की मैं बात करूं, ठीक है, ये स्फीयर है, बॉल जो है हमारा स्फीयर शेप का है, तो स्फीयर में ये इसका अगर मैं वॉल्यूम निकालूंगा इट मींस ये टोटल कितनी मटेरियल से मिलकर बना है, ठीक है, तो ये हो गया हमारा वॉल्यूम। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके डिस्कस करेंगे जिसके जिसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में, क्यूब, क्यूबाइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर एंड हेमीस्फीयर, बस इसी
सभी के बारे में हम लोगों को सभी चीज के बारे में पढ़ना है और हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसके फॉर्मूले को याद रखना बहुत ही इजी है, आप उसे याद रखोगे तब आपसे क्वेश्चन बनेगा। और क्वेश्चन का लैंग्वेज समझना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग क्यूब से स्टार्ट करते हैं। तो क्यूब की अगर मैं लैटरल सरफेस एरिया दैट इज LSA की बात करूं तो क्या होगा, तो आप सभी जान रहे होंगे। अब देखो ये जो क्यूब है इसका जो एक फेस है, सभी फेस क्या है, स्क्वायर के बने हुए, सभी फेस क्या है, स्क्वायर के बने हुए सभी फेस, और टोटल 6 फेस है। तो अगर मैं LSA की बात कर रहा हूं इट मींस लैटरल सरफेस एरिया, और लैटरल सरफेस एरिया में टॉप और बॉटम को छोड़ देना है, ठीक है, टॉप और बॉटम को छोड़ देना। आप सोचो हवा में उड़ रहे हो और आपके रूम के चारों ओर का जो साइड्स है, जो सरफेस एरिया, उसे फाइंड करना है। तो आप जानते हो दैट इज स्क्वायर का जब हम लोग एरिया फाइंड करते थे सिर्फ स्क्वायर का, तो अगर मैं मान लेता हूं साइड्स जो है वो स्क्वायर के A है, ठीक है, A है, तो क्या हो जाता था साइड स्क्वायर इट मींस A स्क्वायर हो जाता था, A स्क्वायर। तो वैसा वैसा हमें कितने साइड्स का पता करना है, अगर हम लोग टॉप और बॉटम को हटा दे तो टोटल क्या दिखेगा आपको, टॉप और बॉटम को हटा दो अपने रूम से तो टोटल आपको ये चार सरफेस दिखेंगे। और सभी 4 सरफेस जो है वो स्क्वायर शेप के हैं, तो एक स्क्वायर शेप का A स्क्वायर, ठीक है, देन दूसरे का भी A स्क्वायर, देन तीसरे का भी A स्क्वायर, देन चौथे का भी A स्क्वायर, इट मींस टोटल क्या आ जाएगा 4A स्क्वायर। तो यहां पर लैटरल सरफेस एरिया है ना, लैटरल सरफेस एरिया क्यूब का क्या मिलेगा हमें, 4A स्क्वायर, 4A स्क्वायर, ठीक है। ये भी साइड A है, इसके ब्रेथ के बारे में भी बात करूं तो ये भी A है, इसके हाइट के बारे में बात करूं तो ये भी A है, क्योंकि ये पूरा स्क्वायर साइड से बना है ना। देन अगर मैं इसके TSA की बात करूं दैट इज टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, लैटरल सरफेस एरिया प्लस टॉप प्लस बॉटम, यही तो होगा, यही होगा ना। तो आप देखो लैटरल सरफेस एरिया अभी हम लोगों ने फाइंड किया दैट इज 4A स्क्वायर, टॉप क्या होगा, ये यही स्क्वायर का एरिया दैट इज A स्क्वायर, और बॉटम का भी क्या होगा दैट इज A स्क्वायर, इट मींस टोटल क्या आ जाएगा दैट इज 6A स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। देन इसी तरह अगर मैं बात करूं तो कभी कभी क्या होता है ना, जैसे स्क्वायर ये क्यूब है, ठीक है, क्यूब शेप का टैंक है, ठीक है, और उसका हमें निकालना पड़ जाता है, जैसे कोई डस्टबिन ही है क्यूब शेप का, तो आपको निकालना पड़ेगा 5 फेस का एरिया। 5 फेस का एरिया मतलब ये ऊपर वाला खुला रहेगा ना, डस्टबिन है तो ऊपर वाला पार्ट खुला हुआ है मान लेते, तो सिर्फ ये ऊपर वाला पार्ट नहीं रहेगा, तो बाकी जो बच गए पार्ट है उसका एरिया आपको निकालना पड़ेगा। इट मीन्स अगर मैं बात करूं तो वहां पर हो जाएगा एरिया ऑफ 5 फेसेस, एरिया ऑफ 5 फेसेस, 6 फेसेस का अभी हम लोगों ने देखा 6A स्क्वायर, तो एक सरफेस का एरिया हट जाएगा, मतलब A स्क्वायर हट जाएगा, तो यहां से 5A स्क्वायर मिल जाएगा हमें, 5A स्क्वायर, ठीक है। देन अगर मैं इसकी वॉल्यूम की बात करूं, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम होगा A क्यूब, ठीक है, A क्यूब दैट इज A, लेंथ भी वही है, ब्रेथ भी वही है और हाइट भी वही है, तो A इंटू A दैट इज A क्यूब, ठीक है। अब मैं इसके डायगोनल्स के बारे में बात करता हूं, ठीक है। अभी आप जिस रूम में भी बैठे हुए हो लगभग वो क्यूबाइड शेप का होगा, लेकिन अभी कंसीडर कर लेना कि वो क्यूब शेप का है। तो जब हम लोग डायगोनल इसका देखेंगे तो आप अपोजिट वर्टिसेस को अपने रूम में मिलाओ, ठीक है, अपोजिट वर्टिसेस को। तो यहाँ पर फिगर में दिखाता हूं। अगर मैं इसके डायगोनल्स की बात करूं तो वो कुछ इस तरह से, ये डायगोनल बनेगा, ये वाला पार्ट है, ठीक है, ये पार्ट डायगोनल बनेगा। तो कभी कभी डायगोनल भी पूछ दिया जाता है कि डायगोनल को किस तरह से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, तो उसके लिए भी अभी हम लोग फॉर्मूला डिराइव करेंगे। अच्छा एक चीज आप बताना, ये स्क्वायर है, ठीक है, इसका हर एक फेस क्या है, स्क्वायर है, और इस साइड को मैंने A माना है, तो सभी साइड क्या होंगे, A ही होंगे। अब यहां पर से हम लोग डायगोनल्स निकालते हैं, है ना, डायगोनल। तो यहां पर जब हम लोग डायगोनल निकालेंगे, आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, तो स्क्वायर में हर एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री। तो यहां पर आप देखो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, और पाइथागोरस थ्योरम जैसे ही लगाएंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, √2a। डायगोनल का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, √2a। तो लेकिन हम लोगों को यहां पर क्या फाइंड करना है, डायगोनल
निकालना है, लेकिन क्यूब का डायगोनल को हम लोग किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा बॉटम का सरफेस है इसका हम लोग क्या करेंगे, डायगोनल ड्रॉ करेंगे, डायगोनल्स ड्रॉ करेंगे। और जैसे ही ये डायगोनल ड्रॉ किए, ये डायगोनल का वैल्यू तो हमें पता चल गया, दैट इज √2a अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब आप देखो ये जो हमारा साइड है, सभी साइड क्या है, a, और ये हमारा देखो आप यहाँ पर 90 डिग्री का फॉर्मेशन होता है, 90 डिग्री का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा होगा, जिसका आपको परपेंडिकुलर क्या दिख रहा होगा, a, और बेस क्या दिख रहा होगा, √2a। और हमें क्या फाइंड करना है, ये हैपेटनस, और ये हैपेटनस ही क्या है, ये हैपेटनस ही क्या है, दैट इज डायगोनल ऑफ अ क्यूब। आपको इतना याद रखने का जरूरत नहीं है, पर मैं डिराइव करके दिखा दे रहा हूं कि किस तरह से हम लोग डायगोनल को फाइंड करते हैं। ठीक है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लेना, वहां से आपका हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला ही याद करना रहता है, लेकिन मैं यहां पर डिराइव करके आपको बता रहा हूं। तो डायगोनल जैसे ही हम लोगों ने ड्रॉ किया, देन हम लोग क्या किए, एक सरफेस का, बॉटम वाले सरफेस का डायगोनल ड्रॉ कर लिया, और यहाँ पर 90 डिग्री का फॉर्मेशन हुआ, और 90 डिग्री का फॉर्मेशन हुआ तो ये परपेंडिकुलर बन गया, और ये बेस बन गया, जो और ये 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट हैपेटनस बन गया। तो हैपेटनस को हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, हैपेटनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये हम लोग पढ़ते आए हैं ना, क्लास 7 में भी हम लोग पढ़े थे। देन अब आप देखो हैपेटनस ही तो निकालना है हमें, तो ये तो सेम इट इज परपेंडिकुलर, दैट इज a स्क्वायर, बेस का स्क्वायर मतलब √2a का स्क्वायर, √2a का स्क्वायर, देन h स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, और √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, और देन a का स्क्वायर a स्क्वायर। इट मींस हैपेटनस स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर, और यहां से स्क्वायर हटेगा तो √3a स्क्वायर। तो यहां से √3 तो √3 रह जाएगा, और a स्क्वायर है तो यहां से एक a बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया, डायगोनल का फॉर्मूला, और डायगोनल का फॉर्मूला क्या आ गया, दैट इज √3a। तो कभी भी हम लोगों को क्यूब का अगर डायगोनल फाइंड करने को बोलता है तो डायरेक्ट हम लोग ये फॉर्मूला लगा देंगे, दैट इज √3a। a मींस साइड। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। देन अब हम लोग यहां पर क्यूबाइड में जाते हैं ना, क्यूबाइड में हम लोग देखेंगे सबसे फर्स्ट, यहां पर हम लोगों ने क्या देखा था, दैट इज लैटरल सरफेस एरिया। तो यहां पर भी हम लोग देख लेते हैं लैटरल सरफेस एरिया। अच्छा, सबसे पहले हम लोग यहां पर ना टोटल सरफेस एरिया को देखते हैं, टोटल सरफेस एरिया का TSA। टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया क्या है, इट मींस टोटल सरफेस, जितने भी सरफेस है, तो टोटल 6 फेस है या 6 सरफेस है। तो आप देखना यहां पर ये जो क्यूबाइड का ये क्या है, दैट इज लेंथ, है ना, लेंथ। ये क्या हुआ क्यूबाइड का ब्रेथ, और ये क्या हुआ क्यूबाइड का, दैट इज हाइट। तो सभी फेस रेक्टेंगल होता है इसका, सभी फेस जो होते हैं वो रेक्टेंगल होते हैं। तो सभी फेस रेक्टेंगल होते हैं, तो हमें क्या निकालना है, दैट इज टोटल सरफेस एरिया, मतलब जितने भी सरफेस है इस क्यूबाइड के, तो सब का अगर हम लोग सभी रेक्टेंगल का एरिया निकालते जाए और सबको ऐड करते जाए तो क्या निकल जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। लेकिन ध्यान से देखेंगे कैसे निकालेंगे। आप देखो ये फ्रंट वाला इधर वाला सरफेस दिख रहा होगा, है ना, और इस बॉक्स में ये वाला सरफेस। तो ये यहां पर आप देखो, दैट इज ये लेंथ। आप यहां पर ही देखो, ठीक है, यहां पर देखो, यहां पर जब हम लोग इस वाले फेस का एरिया निकालेंगे तो ये लेंथ, और ये वाला देखो ये क्या है, ये हाइट है। ठीक है, रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है क्या है, एरिया निकालने का, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो इस वाले पार्ट में जब हम लोग निकालने जाएंगे फ्रंट वाले पार्ट का, तो आप देखो लेंथ और ये ब्रेथ के जगह पर क्या मिल रहा है, हमें हाइट मिल रहा है। यही तो हाइट है, ये हाइट है ना। तो यहां से LB मिल गया, लेंथ इंटू हाइट, LH मिला, लेंथ इंटू हाइट, इट मींस LH मिला। देन ये फ्रंट वाला सरफेस था, देखिए आप, ये L और ये H। देन पीछे वाला भी सरफेस तो वही होगा, L और H। तो ये क्या हो जाएगा, L इंटू H, LH। ठीक है, अब हम लोगों ने देख लिया यहां पर फ्रंट और पीछे वाला सरफेस, बैक वाला सरफेस। देन आप ऊपर वाला सरफेस देखो, दैट इज टॉप वाला सरफेस। तो यहां पर आप देखो लेंथ, और ये क्या है, ब्रेथ है, यही तो ब्रेथ है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ मिल गया,
L इंटू बी प्लस, देन ऊपर वाले सरफेस का हम लोगों ने निकाला तो नीचे वाला भी सरफेस तो हम लोग देख के निकाल सकते हैं, तो वो भी क्या होगा L इंटू बी मतलब लेंथ प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ। देन सामने वाला, पीछे वाला, ऊपर वाला, नीचे वाला हो चुका है, साइड वाला बच गया। तो साइड वाला आप देखो, साइड वाला क्या है, साइड वाला यही तो है फेस, यही तो है एक रेक्टेंगल। देन ब्रेथ इंटू हाइट, तो ये BH और इधर भी वही होगा तो BH। तो आप देखो यहां पर क्या मिल पा रहा है, LB 2LB प्लस BH 2BH, ठीक है। और यहाँ LH इट मीन्स 2LH, तो यहां से 2 कॉमन मिल पा रहा है तो LB प्लस BH प्लस LH, ये निकला हमारा टोटल सरफेस एरिया कि 2 इंटू सम ऑफ लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट जब हम लोग निकालेंगे तो ये क्या निकलेगा, टोटल सरफेस एरिया। आप अपने रूम को देख के ही फाइंड कर सकते हो टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। आप रूम में देखना, नीचे वाला सरफेस, ऊपर वाला सरफेस, साइड वाला सरफेस और उसका एरिया निकालो एक एक रेक्टेंगल करके अलग अलग, देन वहां से आपका फाइंड हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं, डेट इज LSA डेट इज लैटरल सरफेस एरिया। तो लैटरल सरफेस एरिया में हमें क्या करना है, ऊपर वाला टॉप वाला सरफेस और नीचे वाला सरफेस छोड़ देना है। ऐसा मान लो कि हम लोग हवा में उड़ रहे हैं, है ना, एयर में मजा आ रहा है, इधर से उधर फ्लोट कर रहे हैं, तो ऊपर वाला सरफेस और नीचे वाला सरफेस भूल जाना है, बाकी इधर वाला सरफेस रहेगा। तो आप देखो इधर वाला सरफेस रहेगा मतलब ऊपर और नीचे वाला नहीं लिखना है। और ऊपर और नीचे वाला भी कौन कौन था, आप देखो ऊपर और नीचे वाला कौन था, ये ऊपर वाला बात करते हैं, ये लेंथ और ये ब्रेथ, यही वाला था ना ऊपर वाला सरफेस और ये नीचे वाला सरफेस था। मतलब ये दोनों को क्या करना है, नहीं लिखना है, ये दोनों को नहीं लिखना है, बाकी सब सरफेस को ऐड कर देंगे तो क्या आया यहाँ पर आप देखो, डेट इज LH प्लस LH और ये BH प्लस BH। आप इस तरह से भी फाइंड कर सकते हो, ऊपर वाला और नीचे वाला का नहीं निकाला, बाकी सब निकाल के ऐड करते जाओ। तो आपको यहाँ से क्या दिखेगा, 2LH प्लस 2BH। देन हम लोग यहां से क्या करेंगे, 2 कॉमन निकाले तो यहां पर क्या बच गया, LH प्लस BH। H भी कॉमन मिल रहा है ना, तो 2 और यहां से L भी कॉमन निकाल लेते हैं, H कॉमन निकलेगा ना, H दोनों जगह पे, तो H कॉमन जैसे ही निकाले तो यहाँ L प्लस B। तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखा हुआ रहता है हमारे बुक में इस तरह से, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, कुछ इस तरह से लिखा रहता है ना। तो ये क्या निकला, दैट इज लैटरल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया। देन कभी कभी जैसे अभी हम लोगों ने क्यूब के लिए निकाला था, एरिया ऑफ 5 फेसेस इक्वल टू 5a स्क्वायर, तो यहां पर भी बोल सकता है एरिया ऑफ 5 फेसेस, ऊपर वाला खुला हुआ है, ठीक है, ऊपर वाला ढक्कन ही नहीं है। मान लेते हैं ये हमारा क्यूबाइडल शेप का था, ये फटा हुआ है, निकल गया है, तो अब क्या होगा एरिया, तो मतलब 5 फेसेस का एरिया, 5 फेसेस का एरिया। तो 5 फेसेस का एरिया में ऊपर वाला एक ठो एरिया नहीं रहेगा, है ना, ऊपर वाला नहीं रहेगा, तो ऊपर वाला क्या था हमारा, ये L इंटू बी, ये नहीं होगा, बाकी सभी रहेंगे। तो आप देखो जब हम लोग 5 फेसेस का निकालेंगे सरफेस एरिया, एरिया ऑफ 5 फेसेस, और 5 फेसेस का निकालेंगे तो हम लोग यहां पर ध्यान देंगे, तो आप देखो LH तो रहेगा, ठीक है, देन LH तो रहेगा, देन एक ठो LB नहीं रहेगा क्योंकि ये ऊपर वाला सरफेस था, एक ठो LB तो रहेगा आपका। देन आप देखो दैट इज BH भी रहेगा और BH भी रहेगा। अब आप देखो क्या मिल जाता है, LH 2LH और BH 2BH और देन ये LB। अब आप देखो यहां से 2 और H कॉमन है, इन दोनों से 2 और H कॉमन है, तो यहाँ क्या बच जाएगा, L प्लस B और ये प्लस में LB, प्लस में LB। अब आप देखो थोड़ा सा इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 तो इसी तरह रहेगा, L प्लस B इंटू H प्लस LB। अरे ये क्या निकल गया, अभी हम लोग लैटरल सरफेस एरिया निकाले थे, आपको याद होगा LSA, और LSA क्या आया था, 2 इंटू L प्लस B इंटू H, यही तो आया था। लैटरल सरफेस एरिया मतलब एरिया ऑफ 4 सरफेसेस, 4 सरफेसेस निकल गया था, तो डायरेक्ट हम लोग यहां से भी फाइंड कर सकते थे। एक सरफेस का और निकालना था, एक सरफेस मतलब नीचे वाला सरफेस, ऊपर वाला खुला हुआ है, डस्टबिन तो ऊपर खुला हुआ है, ठीक है, तो नीचे वाला सरफेस का हम लोग इस तरह से निकाल सकते थे, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो यही आ जाता है एरिया ऑफ 5 फेसेस का, है ना। तो इट मीन्स यहां से भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो ये 5 फेसेस के लिए आया। देन अगर हम लोग वॉल्यूम की बात करें,
वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के लिए आपको क्या करना है, हम लोग क्या देखते हैं, दैट इज बेस का एरिया और हाइट। वॉल्यूम के लिए हम लोग हमेशा क्या करते हैं, बेस का जो एरिया रहता है, बेस एरिया इंटू हाइट कर देते हैं। तो बेस एरिया इट मीन्स बेस का एरिया, आप देखो बेस का एरिया, बेस क्या है, एक रेक्टेंगल है, और बेस का एरिया क्या आएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहां से क्या मिल गया, L इंटू बी, और H हाइट, मतलब वॉल्यूम का फॉर्मूला LBH। और जो भी हमारा वॉल्यूम निकलता है वो क्यूब यूनिट में निकलता है, और एरिया जो है वो स्क्वायर यूनिट में निकलता है। जैसे एरिया निकाल रहे हैं, लेटरल सरफेस एरिया आ रहा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, लेकिन वॉल्यूम निकालेंगे तो मीटर क्यूब, इस तरह से क्यूब वाले यूनिट में आता है हमारा वॉल्यूम, है ना। क्योंकि यहाँ पर 3 टर्म जो है वो आप देख रहे होंगे मल्टीप्लाई होता है। सेम इसी तरह हम लोग यहाँ पर भी वॉल्यूम निकाले थे। वॉल्यूम क्या होता है, बेस एरिया इंटू हाइट। तो बेस का एरिया क्या होगा, ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर, और हाइट क्या था, ए ही था, तो ए क्यूब हो गया था हमारा। ठीक है, अगर इसके डायगोनल्स के बारे में बात करें तो सेम उसी तरह से हम लोगों को करना पड़ेगा जिस तरह से हम लोगों ने क्यूब का किया। तो डायगोनल्स क्या होंगे, यहां से आप देखेंगे ये जो हम लोग मीट कर रहे हैं ये डायगोनल बना। ठीक है, ये वर्टिसेस, अपोजिट वर्टिसेस को जब हम लोग ड्रॉ किए तो ये डायगोनल बना। यहां पर क्या बन पा रहा है, 90 डिग्री। और एक चीज आप देखो, 90 डिग्री तो हम लोग देखेंगे ही, साथ में आपको क्या करना होगा, इस रेक्टेंगल का क्या करना पड़ेगा, डायगोनल को ड्रॉ करना पड़ेगा। ये जो नीचे वाला सरफेस है उसका हम लोग डायगोनल को ड्रॉ कर रहे हैं, जैसे हम लोगों ने स्क्वायर के लिए ड्रॉ किया था। ये हम लोग डिराइव कर रहे हैं, हालांकि आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रहेगा, हो जाएगा काम। तो यहाँ पर क्या होता है, 90 डिग्री का फॉर्मेशन होता है, और 90 डिग्री का फॉर्मेशन होता है तो आप देखो यहाँ पर हमें परपेंडिकुलर तो पता है, बेस क्या पता चल जाएगा, हमें बिल्कुल पता चलेगा। आप देखो किस तरह से पता चलने वाला है, ये हमारा एक रेक्टेंगल है, ठीक है, और इसका लेंथ L है और ब्रेथ B है। अगर इसके डायगोनल्स के बारे में मैं बात करूं तो इसका डायगोनल्स किस तरह से फाइंड होगा, हम लोग जानते हैं कि 90 डिग्री होता है एंगल रेक्टेंगल का, है ना। तो ये LB और ये नहीं निकल जाएगा क्या, पाइथागोरस थ्योरम से। तो ये क्या आ जाएगा, रूट अंडर हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये क्या निकल जाएगा, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, डायगोनल रूट अंडर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो मतलब ये डायगोनल क्या होगा, रूट अंडर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो ये बेस हो गया और ये हाइट हो गया, तो ये डायगोनल नहीं निकलेगा का। ये डायगोनल एक्चुअली है क्या, ये हाइपोटेनस है, इस ट्रायंगल के लिए हाइपोटेनस है। तो हम लोग सेम क्या करेंगे, यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। आप देखो सेम यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम से। और यहाँ पर आप देखो हाइपोटेनस तो हमें निकालना है, ये हाइपोटेनस निकालना है, तो हम लोग इसी तरह से रहने देंगे। देन परपेंडिकुलर क्या है, ये H, तो H का स्क्वायर, देन B स्क्वायर, तो बेस क्या है आप देखो, रूट अंडर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, इसके ऊपर होल स्क्वायर। H स्क्वायर तो सेम है, ये H स्क्वायर है, देन रूट और स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब आप देखो थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लेते हैं हम लोग, L स्क्वायर को पहले, B स्क्वायर को बाद में, देन H स्क्वायर, और यहां से स्क्वायर हटेगा तो रूट अंडर में आ जाएगा। तो ये निकल गया क्या, डायगोनल का फॉर्मूला। अगर हम लोग को किसी भी क्यूबाइड का डायगोनल निकालना है तो हम लोग क्या कर देंगे, रूट अंडर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ठीक है, ये डायगोनल का फॉर्मूला निकल गया क्या, दैट इज रूट अंडर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। हालांकि सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रखना है, आप ये तरीका याद रखेंगे तो इससे आप कभी भी भुला जाते हैं तो आप डिराइव कर सकते हैं आसानी से। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट में बढ़ेंगे, दैट इज हमारा सिलेंडर और कोन के बारे में। देन 2 और बच जाएगा, दैट इज स्फीयर और हेमिस्फीयर। तो ये रहा हमारा सिलेंडर, ठीक है,
और इधर मैं बना लेता हूं कोन। ठीक है, अब आप देखो जो सिलेंडर है उसका टॉप वाला सरफेस और बॉटम वाला सरफेस क्या दिख रहा होगा आपको, दैट इज सर्कल, सर्कल ही दिख रहा होगा। तो इसका रेडियस भी होगा जिसको हम लोग स्मॉल r से डिनोट कर दिए। देन ऊपर वाले का भी रेडियस होगा, बिल्कुल होगा, तो इसको भी हम लोग स्मॉल r से डिनोट कर दिए। और यहां से जो हम लोग ये लाइन ड्रॉ किए इसे हम लोग एक्सिस कहते हैं। और यही क्या है, हाइट है। यही क्या है, इस पूरे सिलेंडर का हाइट है, पूरे सिलेंडर का हाइट है। तो यहां पर भी हम लोग देखेंगे कुछ फॉर्मूले, दैट इज यहां पर लैटरल सरफेस एरिया का नाम क्या बदल जाएगा, दैट इज कर्व सरफेस एरिया, CSA। क्योंकि कर्व सरफेस एरिया क्या है, ये आप देखो, ये कर्व सरफेस एरिया टॉप और बॉटम को छोड़ देना, बस ये वाला जो सरफेस को हम लोग छू पा रहे हैं। तो ये वाला सरफेस आप ध्यान से देखेंगे, हम लोग ये वाला सरफेस के लिए हम लोग एक ध्यान से देखेंगे। ठीक है, जैसे मैंने एक पेज फाड़ लिया, ठीक है, और ये पेज जो है आपको रेक्टेंगल शेप का दिख रहा होगा, है ना। और ये रेक्टेंगल शेप को जब हम लोग थोड़ा सा राउंड मारते हैं, आप ध्यान से देखना, ये रेक्टेंगल शेप को जब हम लोग थोड़ा सा राउंड मारे, ठीक है, तो आपको सिलेंडर दिख रहा होगा। और कैसा सिलेंडर दिख रहा है, आप बताओ, इसका टॉप है क्या, नहीं है, बॉटम है क्या, नहीं है। तो इट मीन्स ये जो सरफेस को हम लोग टच कर पा रहे हैं, यही क्या है, दैट इज कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया बना किससे है, ये तो रेक्टेंगल से बना है। कर्व सरफेस एरिया जो है वो बना किससे, ये एक रेक्टेंगल से बना है। तो यहां पर हम लोग कर्व सरफेस एरिया को कैसे फाइंड करेंगे, तो आप देखो, ये जो पूरा राउंड मारा है ना, ये पूरा राउंड, हम लोग जानते हैं सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है, दैट इज 2 पाई r, 2 पाई r, है ना, यही होता है 2 पाई r। देन यहां पर जो हमारा ये रेक्टेंगल शेप का जो था और ये ब्रेथ था, यही तो है। तो यहां पर आप देखो ब्रेथ जो है, यही तो ब्रेथ है। ये ब्रेथ जो है वो बन क्या जा रहा है, यहां पर आप देखो ब्रेथ जो है वो बन क्या जा रहा है, डेट इज हाइट बन जा रहा है ना। ब्रेथ क्या बन जा रहा है, हाइट बन जा रहा है। और यहाँ पर सिलेंडर जो है टेढ़ा चपटा बन जा रहा है ना। तो यहाँ पर जो ब्रेथ था हमारा रेक्टेंगल का, वो क्या बन जा रहा है, ये हाइट बन जा रहा है, हाइट बन जा रहा है। अब ध्यान से देखो, और ये जो लेंथ था, ये जो रेक्टेंगल का लेंथ था, लेंथ यही वाला है ना जो घुमाए हम लोग, राउंड किए हैं। अभी मैं इसे खोल दूंगा तो यही लेंथ था ना। और ये लेंथ क्या बन रहा था, सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस दैट इज 2 पाई r। ये लेंथ क्या बन जा रहा है, 2 पाई r, और ये ब्रेथ क्या बन जा रहा है, h। ठीक है, तो यही कर्व सरफेस एरिया। तो इसका सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं हम लोग, ये रेक्टेंगल है और इसका सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ क्या एक्ट कर रहा है, दैट इज 2 पाई r, और ब्रेथ क्या एक्ट कर रहा है, हाइट, मतलब 2 पाई r h। ठीक है, तो यही फॉर्मूला होता है कर्व सरफेस एरिया का सिलेंडर का, दैट इज 2 पाई r h, 2 पाई r h। क्योंकि यहां पर जो लेंथ है रेक्टेंगल का वो 2 पाई r के जैसा एक्ट कर रहा है, और यहां पर जो ब्रेथ है रेक्टेंगल का वो हाइट के जैसा एक्ट करने लगता है जब हम लोग इसे राउंड कर देते हैं। तो यहां से आपको पता चल चुका होगा, दैट इज कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, दैट इज 2 पाई r h, 2 पाई r h। अब आप थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे, दैट इज TSA, टोटल सरफेस एरिया। अब हम लोग इसका कैसे फाइंड करेंगे, तो टोटल सरफेस एरिया अगर हम लोगों को फाइंड करना है तो हम लोग जानते हैं कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टॉप प्लस एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस, यही तो होता है। देन आप देखो CSA तो हमें पता है 2 पाई r h, CSA हमें पता है 2 पाई r h। एरिया ऑफ टॉप, टॉप क्या है, एक सर्कल है, और सर्कल का एरिया किस तरह से निकलता है, दैट इज पाई r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर। और यहां पर भी क्या हो जाएगा, बेस का एरिया पाई r स्क्वायर। इट मीन्स 2 पाई r h प्लस पाई r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर, इट मीन्स 2 पाई r स्क्वायर। देन आप देखो यहां से कुछ कॉमन मिल पा रहा है, 2 तो है, पाई भी है, और कुछ है, r भी है। देन बच क्या गया, यहाँ h और यहाँ पर r। तो यही फॉर्मूला हो गया टोटल सरफेस एरिया का। टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 पाई r ब्रैकेट में सम ऑफ h प्लस r। ठीक है, ये टोटल सरफेस एरिया निकल गया। देन और कुछ बच गया क्या, हाँ,
अब सेम इसी तरह हम लोगों को क्या बोलेगा, सिलेंडर ऊपर से खुला हुआ है, मान लेते हैं सिर्फ ऊपर से खुला हुआ है, नीचे से बंद है ना। मान लेते हैं ये बोतल था हमारा, सिलेंड्रिकल शेप का, इसको हम लोग यहाँ से एकदम उड़ा दिए, तलवार लिए इसे धड़ाक से उड़ा दिए। अब जैसे ही उड़ाए तो ऊपर में तो इसका कोई भी सरफेस नहीं बचा, खाली हो चुका है। तो खाली हो चुका है तो हम लोग को सरफेस एरिया निकालना है, तो इधर वाले को टच कर रहे हैं और नीचे वाले को टच कर रहे हैं। ऊपर तो खाली हो चुका है जब हम लोग इसको काट के हटा दिए। तो आप देखो यहाँ पर जब ऊपर वाले को नहीं निकालना, मीन्स एरिया ऑफ यहाँ पर निकालेंगे जब हम लोग, जहाँ पर मिसिंग रहेगा ऊपर वाला सरफेस, तो ये पूरा सरफेस तो रहेगा, डेट इज 2, यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया तो रहेगा ही, कर्व सरफेस एरिया डेट इज 2 पाई आर एच जो साइड वाले हैं, और नीचे वाला एरिया जुड़ जाएगा डेट इज पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। यहां से भी हम लोग क्या करेंगे, कुछ कॉमन निकाल लेंगे, है ना, जब टॉप नहीं रहेगा, ठीक है, जब टॉप नहीं रहेगा तब हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो यहां पर से कुछ कॉमन दिख पा रहा है क्या, हाँ, पाई कॉमन है, आर कॉमन है, पाई कॉमन और आर कॉमन। देन यहां पर क्या बच जाएगा, 2h, पाई तो निकल चुका है, देन आर। तो ये हो जाएगा, जब टॉप हमें नहीं निकालना पड़ेगा तब वैसे सरफेस के लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, पाई आर ब्रैकेट में 2h प्लस आर। आप याद मत करो, वो ठीक है, क्योंकि हम लोग जान जाएंगे ऊपर वाला सरफेस नहीं है, मतलब एक ठो पाई आर स्क्वायर को ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग इसके वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम जिसको हम लोग v से भी डिनोट करते हैं ना, तो वो क्या आ जाएगा, डेट इज पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ बेस, है ना, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो एरिया ऑफ बेस क्या है, डेट इज पाई आर स्क्वायर, और हाइट ये, इट मींस पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। यहां तक आपको आई होप क्लियर होगा। देन अब हम लोग क्या जाते हैं, कोण में। कोण में ध्यान देंगे हम लोग, ये जो इसका बॉटम वाला सरफेस होता है, ये एक सर्कुलर शेप का है, तो सर्कुलर शेप का इट मींस इसका भी रेडियस होगा तो r, और ये जो यहां पर हम लोग वर्टेक्स से, ऊपर वाले वर्टेक्स से जब ज्वाइन करेंगे तो ये क्या निकलेगा, ये हाइट, जिसको हम लोग ऐसे ही डिनोट करते हैं। लेकिन ये क्या है, ये जो फ्लैट में इस तरह से हाइट दिख रहा है, इसको हम लोग स्लैंट हाइट कहते हैं, है ना, स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट, और इसको हम लोग L से डिनोट करेंगे। ये भी L है और ये भी L है, ठीक है, दोनों तो एक ही चीज है। अब आप देखो यहां पर आपको 3 टर्म देखने को मिल रहे हैं, दैट इज R, H फॉर हाइट, और देन स्लैंट हाइट L। अब इसके लिए मैं बात करूं, और यहां पर जब रेडियस और हाइट को मिलाया जाता है तो यहां पर क्या बनता है, 90 डिग्री, 90 डिग्री, आप याद रखना। अब यहां पर भी हम लोग कुछ बात कर लेते हैं, दैट इज CSA। तो CSA इसका किस तरह से निकलेगा, CSA का फॉर्मूला क्या होता है, CSA मतलब ये नीचे वाला पार्ट को छोड़ देंगे, ऊपर वाला ही पार्ट छुएंगे, ऊपर वाला बर्थडे कैप का ऊपर वाला ही छू रहे, नीचे वाला नहीं छू रहे। तो यहां पर क्या निकल जाएगा, CSA कैसे निकलेगा, डेट इज पाई आर एल, पाई आर एल, ठीक है। देन अगर मैं बात करूं TSA की, TSA, तो TSA कैसे निकलेगा, CSA प्लस नीचे वाला सरफेस, नीचे वाला सरफेस, तो CSA क्या है हमारा, पाई आर एल प्लस नीचे वाला सरफेस, एक सर्कल है, इट मींस पाई आर स्क्वायर। तो यहां से हम लोगों को पाई आर कॉमन दिख रहा होगा, तो ये हो गया L, और यहां पर क्या बच जाएगा, R। तो ये TSA निकालने का फॉर्मूला हो गया पाई आर, उसके बाद ब्रैकेट में L प्लस R, ठीक है। देन अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से थोड़ा सा देख लेते हैं, अब वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे। तो इसका वॉल्यूम हम लोग किस तरह से निकाल सकते हैं, वॉल्यूम किस तरह से निकाल सकते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये सब फॉर्मूला जो है वो इस तरह से डिराइव नहीं होगा, ये आप क्लास 11-12 में पढ़ोगे इंटीग्रेशन, देन वहीं से ये सब डिराइव होता है। जो पॉसिबल है, जो जनरली डिराइव हो जाते हैं, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी पड़ेगी। कभी कभी क्या होता है ना कि H देगा और R दे देगा और L आपको नहीं देगा, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग पाइथागोरस अप्लाई कर देंगे। और पाइथागोरस में हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, आप देखो ये 90 डिग्री है, तो इसके अपोजिट वाला क्या होगा, हाइपोटेनस, मतलब L स्क्वायर इज इक्वल टू, दैट इज परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मतलब H स्क्वायर
प्लस बेस का स्क्वायर इट मीन्स आर स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। ये अक्सर यूज होगा जब हम लोगों को मान लेते हैं एच और आर दिया गया तो एल फाइंड करना है, ठीक है। एल मान लेते हैं कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो एल तो फाइंड करना पड़ेगा ना, तो एच और आर गिवन है तो यहाँ पर फॉर्मूला में पुट करेंगे और निकाल लेंगे। कभी कभी क्या दे देगा, एल और आर दे देगा और एच निकालना पड़ जाता, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, पाइथागोरस से एच को इधर ही रहने देंगे और आर स्क्वायर को इधर लेते आएंगे, है ना। एच निकालने के लिए देखो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा और एच स्क्वायर इधर ही रह जाएगा। कभी कभी आर भी निकालना पड़ सकता है तो आर स्क्वायर इधर ही रह जाएगा, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। बस यही फॉर्मूला जो है घूमते रहेगा। आप तीनों फाइंड कर सकते हो, 2 गिवन रहेगा और एक आपको फाइंड करना रहेगा। अब हमारा बचा दैट इज लास्ट टॉपिक, स्फीयर एंड हेमीस्फीयर। ठीक है, स्फीयर के बारे में बात करूं तो इसका फिगर तो बनाना मुश्किल है। ये आपको सर्कल के जैसा दिख रहा होगा पर ये सर्कल नहीं है। अब बॉल, फुटबॉल, अर्थ, ऑरेंज, जो ये सब जो लेमन हो गया, ये सब जो शेप है दैट इज स्फीयर शेप है, जो आप लोग जानते होंगे, है ना। ये स्फीयर है, ठीक है, स्फीयर शेप है। तो इसका भी हम लोग क्या क्या फाइंड करेंगे, आप देखो दैट इज CS से कर्व सरफेस एरिया, और इसमें जो कर्व सरफेस एरिया होगा वही टोटल सरफेस एरिया भी होगा, है ना। जो कर्व सरफेस एरिया होगा वही टोटल सरफेस एरिया होगा, क्योंकि ये स्फीयर है, इसका कर्व सरफेस एरिया यही तो है, टोटल सरफेस एरिया यही है। मतलब जो कर्व सरफेस एरिया है स्फीयर का वही टोटल सरफेस एरिया भी है। तो इसके लिए भी हमें फॉर्मूला बताया गया और वो फॉर्मूला क्या है, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे और यहाँ से CS से निकालना हो या TS से निकालना हो तो हम लोग यही काम करेंगे। और कभी कभी क्वेश्चन में क्या दे देगा ना, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द गिवन फिगर। तो जब कभी भी सरफेस एरिया बोलेगा ना तो कंफ्यूज नहीं हो जाना कि लैटरल निकाले या टोटल सरफेस एरिया निकाले। तो सरफेस एरिया बोलेगा इट मींस टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। अगर आपको लैटरल सरफेस एरिया निकालना है तो आपको गिवन दिया रहेगा कि लैटरल सरफेस एरिया फाइंड करें या कर्व सरफेस एरिया फाइंड करें, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग इसके वॉल्यूम के बारे में बात करें तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आता है 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू, इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला। ये भी डिराइव नहीं हो सकता, ये आप क्लास 11-12 में इंटीग्रेशन पढ़ोगे तो वहां से डिराइव हुआ ये सब फॉर्मूला। देन हेमीस्फीयर के बारे में ये था स्फीयर, है ना, स्फीयर था। देन हेमीस्फीयर के बारे में अगर हम लोग बात करें तो आप ध्यान से देखना, हेमीस्फीयर नाम से ही आपको दिख रहा है स्फीयर, हेमीस्फीयर मतलब स्फीयर का आधा। तलवार लो, आप इसको काटो धनुष, और जैसे ही काटोगे ना तो आपको क्या मिल जाएगा, एक कटोरा जैसा नीचे में से, और ऊपर में भी आपको एक कटोरा जैसा मिल जाएगा। ऊपर में भी कटोरा जैसा मिल गया और नीचे में भी कटोरा के जैसा। ये हम लोग क्या किए, एक तलवार ली और धनुष ने स्फीयर को काट दिया। अब बॉल को काट दो इस तरह से तो आपको क्या मिल जाएगा, आधा हेमीस्फीयर। और हेमीस्फीयर मिल गया इट मीन्स ये आधा हुआ स्फीयर का। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे, अभी ये ऊपर वाला पार्ट तो सर्कल को दिखा रहा है, मतलब ये R हो गया। देन हम लोग यहाँ पर क्या निकालेंगे, डेट इज CSA। तो CSA कैसे निकलेगा हमारा, CSA तो यहाँ पर हम लोगों ने CSA या TSA जो भी था हमारा वो 2 पाई आर स्क्वायर था ना, 2 पाई आर स्क्वायर था। तो यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया निकाल रहे हैं, मतलब टॉप और बॉटम नहीं होना चाहिए, बस यही वाला। तो TSA कैसे निकला था, 4 पाई स्क्वायर। ये पूरा वाला जो हम लोग सरफेस को छूते हैं, स्फीयर के सरफेस को छूते हैं, वो 4 पाई स्क्वायर। मतलब CSA क्या होगा, इसका आधा, दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। अगर इसकी मैं TSA की बात करूं तो ये डिफरेंट होगा। क्यों डिफरेंट होगा, क्योंकि हम लोगों ने जैसे ही काटा ना तो यहाँ पर एक नया सरफेस क्रिएट हो गया। ऊपर में छूने के लिए जैसे ही काटा तो ये छूने के लिए नया सरफेस क्रिएट हो गया। और ये नया सरफेस का कैसे निकालेंगे, CSA तो रहेगा ही, प्लस ये सरफेस का क्या हो जाएगा, डेट इज पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एक सर्कल है। तो यहां से क्या मिल जाएगा, डेट इज 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। अगर मैं इसकी वॉल्यूम की बात करूं, वॉल्यूम तो इसका वॉल्यूम कैसे निकला था, 4/3 पाई आर क्यू। तो इसका आधा हो जाएगा, डेट इज 2/3 पाई आर क्यू।
तो ये टोटल फॉर्मूले थे या टोटल कॉन्सेप्ट थे जो मैंने इस चैप्टर के लिए दिया। आई होप आपको पसंद आया होगा ये वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल एंड। अगर आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल एंड।